सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे बेस्ट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट आफ्टर 12th। यानी कि अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई किया है, 12th में कॉमर्स आपने ले रखा था, कॉमर्स से 12th करने के बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे मैं बात करूँगा शॉर्ट टर्म का, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपने कॉमर्स से 12वीं कर लिया है तो उसके बाद कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी कोर्स मैंने बताए थे वो लगभग ज़्यादातर जो है लॉन्ग टर्म के कोर्सेज थे। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के कोर्सेज जो होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज होते हैं वो कौन से कोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये भी कोर्सेज उन्हीं में से निकल के आता है पार्ट। जैसे कि एक लंबा कोर्स है, काफ़ी दिनों का है, जैसे 1 साल का या 6 महीने का, तो उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट निकाल के और आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। इस तरह से भी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई किया है तो कॉमर्स से पढ़ने के बाद आप ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे जो भी मैं शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज बताने वाला हूँ ये सभी अकाउंटेंट से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर और अकाउंट से रिलेटेड होगा और कंप्यूटर ऑपरेटर से। लेकिन ये कोर्सेस सिर्फ कॉमर्स वाले ही नहीं बल्कि जितने भी साइंस से पढ़ाई किया है, किसी ने आर्ट साइड से पढ़ाई किया, वो सभी कर सकते हैं। चाहे उन्होंने 10th कर लिया हो या 12th कर लिया हो तो वो भी ये कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और कहीं पे भी कंपनी में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत मिल पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे कहा जाता है DFA। इसका शॉर्ट में नेम क्या है, DFA। ये होता है 6 महीने का और सीखने का जो फीस होता है वो होता है 5500 रुपये। और अगर आप 15,000 रुपये देते हैं तो फिर ये 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके आगे लग जाता है ADFA, यानी कि एडवांस हो जाएगा फिर ये। तो वो भी मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इसमें क्या सिखाया जाता है। तो देखिए इसमें जो है पहला आता है बेसिक कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर जो चीज़ें होती है बेसिक कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें यहाँ पे सीखने को आपको मिलता है। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। उसके बाद होता है टैली ERP 9 और ये जो चीज़ है आपको इसमें सिखाया जाता है। अब यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि बेसिक कंप्यूटर में क्या होता है। तो देखिए इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना हुआ है सब्जेक्ट गो का कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या सिखाया जाता है। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल होता है और नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ें सिखाया जाता है। उसके बाद टैली होगा। टैली में ज़्यादा चीज़ नहीं होगा, इसके अंदर पूरा कंप्लीट टैली नहीं होता है। टैली में सिर्फ मेन चीज़ें होगी और बेसिक कंप्यूटर के तौर पर जो भी बेसिक टैली होता है वो इसके अंदर आपको कराया जाता है। इसे करने के बाद जानते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगा। तो देखिए इसे करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री का कर सकते हैं और अकाउंटिंग का कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज आपको पता है 10 से 15,000 जो है फ्रेशर के तौर पे शुरू होता है। उसके बाद आगे जानते हैं। आगे आता है सर्टिफिकेट इन टैली ERP 9 विद GST, यानी कि टैली जब भी आप सीखेगा तो GST वाला ही सीखना है आपको, क्योंकि GST आप जो है चल गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये 3 महीने का कोर्स होता है और 3500-3600 रुपये जो है लगते हैं अप्रॉक्स फीस इसका सीखने का। और ये 6 महीने का कोर्स होता है और इसमें जो है आपको टैली ERP 9 जो है वो कंप्लीट तरीके से सिखाया जाता है। जो भी कुछ होता है टैली के अंदर, जो भी आप वर्क कर सकते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे सीखने को आपको मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें आता है कि इसे सीखने के बाद क्या काम कर सकते हैं। तो आप एक टैली ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। टैली असिस्टेंट का जॉब होता है कंपनियों में, वहाँ पे कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज जो है वो 10 से 15,000 के बीच में जो है स्टार्टिंग में फ्रेशर के तौर पे मिलता है। उसके बाद आगे जानते हैं। आगे आता है एडवांस एक्सेल विद MIS ट्रेनिंग, यानी कि एडवांस एक्सेल जो होगा वो MIS ट्रेनिंग के साथ होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। तो देखिए एडवांस एक्सेल जो है वो एक्सेल का नाम है, यानी कि एक्सेल में ही ज़्यादा चीज़ें आपको ऑप्शन और फॉर्मूले और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है, तो वो हो जाता है एडवांस एक्सेल। तो यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं।
नंबर 3 पे एडवांस एक्सेल वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी कंप्यूटर कोर्स पहले से किया हुआ हो, ठीक है। एडवांस एक्सेल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रहे हो। अगर आपने पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या टैली कर रखा है या कुछ भी कर रखा है कंप्यूटर में, तो आप जो है एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। एडवांस एक्सेल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। ये 3 महीने का कोर्स होता है और लगभग 100 से 150 फॉर्मूले कराए जाएंगे, फंक्शन होंगे और एक्सेल का पूरा कंप्लीट रिबन और ऑप्शन और टूल्स जो होता है वो सभी कुछ आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। और एक्सेल का मतलब आप समझ गए हैं कि 2007 भी होगा इसके अंदर, 10 भी होगा और 13 भी होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 2007 वाला क्यों सीख रहे हैं पुराना। तो देखिए पुराना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम जो है 2007 में काम करते हैं। लेकिन अगर आपने 2007 सीख लिया तो आप किसी भी एक्सेल को चला सकते हैं, जितने भी नए वर्जन आते हैं उनमें। और नए वर्जन में कुछ फॉर्मूले और उसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये होता है। उसके बाद बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल सीखने के बाद क्या होता है। तो देखिए इसे सीख के आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री के तौर पे काम कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज जो मिलता है वो एडवांस एक्सेल अगर आप सीख के किसी कंपनी में काम करते हैं तो इसके अंदर सैलरी मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि कम से कम तो 10,000 मिलेगा, नहीं तो आपको जो है 12 या 15,000 से जो है सैलरी शुरू होता है किसी भी कंपनी में। तो ये मैंने यहाँ पे आपको जो है बेस्ट कंप्यूटर कोर्स बताए कि आप जो है अगर साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट से आपने पढ़ाई किया हुआ है 12, तो उसके बाद कौन सा कंप्यूटर कोर्स है शॉर्ट टर्म का जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स साइड से पढ़ाई किया है, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया है, तो फिर ये कोर्स तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स आपको मैंने बताए हैं। और ये सभी कंप्यूटर कोर्स जो है आप अपने नज़दीकी जहाँ पे भी आप रहते हैं, गांव या शहर में, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं ये कोर्स वहाँ पे कराते हैं या नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जहाँ भी इंस्टीट्यूट से आप सीखते हैं कोर्स, वहाँ पे पहले पता कीजिए कि वो इंस्टीट्यूट का मान्यता गवर्नमेंट की तरफ से है या नहीं है, कोर्स वैलिड है, सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, वहाँ पर अच्छे से सिखाया जाता है या नहीं। उसके बाद जो वहाँ पर आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।